हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि अनसॉल्व पेपर का एक सेट सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि आपके एग्ज़ाम में 12th इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा, उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी कि पिछले वर्ष ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, जैसे देखिए एक अनसॉल्व पेपर का एक सेट है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सब कुछ दिया गया है कि क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क का रहता है। ठीक है, कैसे आपको सॉल्व करना है, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने आपको मॉडल पेपर बताया कि किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, बट हम इसमें आपको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ज़्यादातर हम ग्रामर जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर 100 मार्क का होगा। ठीक है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सेक्शन ये, अब देखिए सेक्शन ये में जब मैं मॉडल पेपर आपको बता रहा था तब मैंने बताया था कि सबसे पहले आपका जो इंग्लिश प्रोज का पैसेज होता है वो पूछा जाता है। तो देखिए क्या दिया गया है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। यानी कि आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, इसके रेफरेंस को लिखना है, यानी कि किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, राइटर, इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को अपनी भाषा में लिखना है। देखिए दो ऑप्शंस रहते हैं, ए और बी। ए अगर आप जानते हैं तो ये कर सकते हैं, नहीं तो बी कर सकते हैं। दोनों में से सिर्फ एक करना होता है। आप पढ़िए, आई सपोज यू डोंट हैव एनीथिंग यू जर्नी। देखिए ये किस चैप्टर का है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो ये है ये फेलो ट्रेवलर चैप्टर का, जिसके राइटर हैं ए.जी. गार्डनर। मैं इतना ही यहाँ पर बताऊँगा, ज़्यादातर हम ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसके जो अभी वोकेबुलरी आएगी उसको भी हम सॉल्व करेंगे। बी देखिए, लेट देम ट्राई टू माई पेस एंड जेली इन मिनट, माई मसल्स इन बॉडी आर स्ट्रॉन्ग। ये है आई एम जॉन्स हार्ट चैप्टर का, जिसे लिखा है J.D. रैटक्लिफ ने। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि अगले साल ये चैप्टर था बट इस साल नहीं है। ठीक है, समझ में आया, इस साल ये चैप्टर नहीं है आई एम जॉन्स हार्ट। तो इस प्रकार से आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि पिछले साल क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा गया था, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से किसी एक को आपको करना है, 30 वर्ड का रहेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड गिवन विद इन द ब्रैकेट। देखिए आपको मार्क नहीं देखना है कि इस साल इतने मार्क का है, इस साल इतने मार्क का, क्योंकि ये पिछले साल का है तो उसी के हिसाब से मार्किंग रहेगी। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। देखिए ए है, आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट मार्केट दे हैड सीन। देखिए बीच में लाइन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है वैल्यूएबल, सेकंड है प्रीसियस, थर्ड है इंपॉर्टेंट और फोर्थ है प्रॉमिसिंग। तो इसका राइट आंसर होगा प्रॉमिसिंग। ठीक है, आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। तो प्रॉमिसिंग जो होगा वो सही होगा। ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के। दूसरा देखिए बी वाला, पैसन इज लाइक ये स्टॉर्म व्हिच बीट्स फाइसरली। ठीक है, एंड वाइडली अपॉन द इम्बैटल्ड रॉक। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, फर्स्ट है वाइल्ड, सेकंड है डेंजरस, थर्ड है फेवरेट और फोर्थ है फ्यूरियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा फ्यूरियस, यानी कि जो बीच में लाइन है यहाँ पर रहेगा, पैसन इज लाइक ये फ्यूरियस स्टॉर्म व्हिच बीट्स फायरसली एंड वाइडली अपॉन द इम्बैटल्ड रॉक। ठीक है, सी देखिए, आई एम जॉन्स स्लेब, इसमें क्या सही होगा, क्लेबर, डेडिकेटेड, ओबीडियंट या ऑब्सिक्यूज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेडिकेटेड। ये बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर आपका हट चुका है। डी देखिए, गांधी जी बिलीव इन द ऑफ एंशियंट कल्चर, फंडामेंटल, बेसिक, रूट, ओरिजिन। तो इसका राइट आंसर होगा फंडामेंटल। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ एंशियंट कल्चर, यानी कि पुरानी संस्कृति में ये विश्वास रखते थे गांधी जी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका ये है फोर्थ क्वेश्चन में पूछा, अगले साल पिछले साल पूछा जाता था। पहले क्या पूछा जाता था, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5वां पर आता है शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 2 यहाँ पर पहले होता था। अब आगे देखिए एक्सप्लेन, 6वां बार आता है पोएट्री का पैसेज। ठीक है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। यानी कि इसमें 2
आपको दिए रहेंगे, जैसे अभी मैंने प्रोज में बताया, 2 में से सिर्फ एक आपको करना होगा। इन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मार्किंग आपको नहीं देखनी। मार्किंग ये पहले की है, ठीक है, 2019 की या 2020 की है, ठीक है। तो इस पर आपको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो ग्रामर का पोर्शन, उसको ध्यान से देखना है। तो देखिए, हु हैथ लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, इस किस चैप्टर का है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ चैप्टर का है, जिसके लेखक है सर हेनरी वाटन। सेकंड है द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्रेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ। तो ये है आपका फ्रॉम द पासिंग अर्थर चैप्टर से, जो कि अब हट चुका है, ठीक है। सातवां देखिए आपका पहले था गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि 3 में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, जो कि अभी भी है, ठीक है, इतने ही नंबर का लगभग। 8वां देखिए डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच एंड गिवन 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि इन तीनों में से किसी एक फिगर ऑफ स्पीच को आपको बताना है 2 एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, सेम वही है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए 9th सेक्शन बी को हम सॉल्व करेंगे ग्रामर पोर्शन को। 9th का ये है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच, यानी कि आपको 2 डायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं, 2 में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक को सॉल्व करना है, बट यहाँ पर हम दोनों को सॉल्व करके आपको बता देते हैं। फर्स्ट है द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। तो कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। तो देखिए कैसे आप बनाएंगे, तो द बॉय, अब यहाँ पर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 9 का ए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे 9 का ए, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड हिज मदर, ठीक है, इतना हमने कर लिया। सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर दिया। प्लीज गिव मी सम पेंसिल, तो मदर टू बीच में आपको लगा देना है गिव। अब जो आपका मी है, ठीक है, मी जो है यहाँ पर देखिए मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा आपका सब्जेक्ट से। तो द बॉय है, तो बॉय के जगह पर मी के स्थान पर आपको लिख देना है हिम, ठीक है, टू गिव हिम सम पेंसिल्स, ठीक है, समझ में आया। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। तो इस प्रकार से आपको इसे चेंज करना है। सेकंड देखिए क्या है हमारा, सेकंड है द हर्मिट सैड मे यू ऑल गो टू हेल, यानी कि हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा भगवान के तुम लोग नर्क में जाओ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो द हर्मिट अब साइड के स्थान पर यहाँ पर कर्स्ड लिखना है हमें, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम कर्स्ड का यूज करेंगे, क्योंकि श्राप दिया जा रहा है, ठीक है, किसी के लिए अभिशाप है, तो कर्स्ड दैट। अब में आपका माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उससे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है। तो यहाँ पर यू है, ठीक है, में यू है, तो आल में यू आल, तो यू का आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, आल का डायरेक्ट लेना है, दैट आल, में का कर देना है माइट, आल माइट, ठीक है, गो टू हेल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बी वाला। बी क्या आता है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि 2 क्वेश्चन में से किसी एक को करना है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो होता है वो है ये, ठीक है। तो देखिए आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, इन दोनों को आपको जोड़ना है। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस है, ठीक है, तो इसे हमें जोड़ना है। तो देखिए आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, एक सेंटेंस, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, 2 सेंटेंस। तो 2 सेंटेंसों को एक सेंटेंस बनाना ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन का सॉरी सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, तो हमें कन्वर्ट करना है इसे सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए हम इसे कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम बी वाला सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, ठीक है। अब द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, मैं अब ट्रेन में अपने मित्र से मिला, मेरा मिलना बहुत ही आकस्मिक था, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब आकस्मिक,
ठीक है। तो देखिए यानी कि अचानक मिला, तो वाज अनएक्सपेक्टेड। देखिए हमने जोड़ दिया, क्या कहा गया है कि मैं ट्रेन में, ठीक है, अपने मित्र से मिला जो कि आकस्मिक था। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया सेंटेंस को। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। ये फर्स्ट था इसका। सेकंड हम लोग इसका देख लेते हैं क्या है। दोनों को हम सॉल्व कर लें, लेकिन आपको एक ही सॉल्व करना है। देखिए क्या, आई लिव इन एन एयरी हाउस, यानी कि मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। एयरी का मतलब जिसमें हवा आता जाता हो अच्छे से, तो मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। इट इज़ डबल स्टोरेड, यानी कि यह 2 मंजिला है। मैं एक हवादार घर में रहता हूँ, ये जो है 2 मंजिला। इसे कॉम्प्लेक्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखना है आई लिव इन एन एयरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। इज डबल स्टोरेड, ठीक है, आपको लिख देना है डबल स्टोरेड, ठीक है, जो कि 2 मंजिला है। तो मैं एक हवादार घर में रहता हूँ जो 2 मंजिला है। ठीक है, आई लिव इन एन एयरी हाउस इज डबल स्टोरेज, मैं 2 मंजिले वाले हवादार घर में रहता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद में हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन सी वाला, तो हम सी वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें होता क्या है, इस सेंटेंस को जैसे है सी इज़ टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, वह हॉस्पिटल से मेडिसिन लाने के लिए बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पर आपको जो ये टू है इसको हटाना है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, जो सेंटेंस दिया गया है उसको जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो देखिए हम टू को हटा देते हैं, तो आपका हो जाएगा सी इज, टू के स्थान पर हो जाएगा सो। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सी इज सो बिग, अब लिखना है दैट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको देखिए, तो सी इज सो बिग दैट, अब यहाँ पर सी है तो हमें सी लिख देना है। सी कैन नॉट, ठीक है, गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है, गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। ठीक है, सेम वही चीज़ है, बट हमने यहाँ पर टू को जो है हटा दिया है। तो सी इज सो बिग दैट सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी करना है। इसका सेकंड देखिए क्या है, इसका सेकंड है डू नॉट टेल ए लाई, इसको आपको बदलना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, डू नॉट टेल ए लाई यानी कि अफर्मेटिव में आपको बदलना है पॉजिटिव में, देखिए निगेटिव में है, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, ये लाई शुड नॉट बी टोल्ड। देखिए ये लाई शुड नॉट बी टोल्ड यानी कि झूठ को नहीं बोलना चाहिए। कौन बोल रहा है पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। इसके बाद में डी पर हमारा आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, कुछ गलतियां होती हैं जिसे हमें सही करना होता है। जैसे देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, वो खेतों में चर रहे हैं, फील्ड में, मैदानों में चर रहे हैं। तो इसको आपको गलती क्या है, इसमें थोड़ी सी गलती है, उसी को आपको सुधारना है। तो कैटल्स जो यहाँ पर है इसमें यस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कैटल है वो खुद में प्लूरल है, बहुवचन है। तो आपको लिख देना है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका सेकंड देखिए कर लेते हैं हम लोग, क्या है कि आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू स्टेशन। तो देखिए जब आइदर ऑफ द रोड्स, ये पूरा आपका है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वही हम हटा देंगे, बस आपका सही हो जाएगा। आइदर ऑफ द रोड लीड टू स्टेशन। ठीक है, तो आइदर ऑफ द रोड लीड टू स्टेशन, यस यहाँ पर नहीं रहेगा। थर्ड देखिए हमारा क्या है, थर्ड है शरद इज इन्फीरियर देन राहुल, यानी कि शरद राहुल से हल्का है। ठीक है, इन्फीरियर मतलब हल्का। तो देखिए तीसरा क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए शरद इज इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर, अब देन नहीं लगेगा, यहाँ पर टू लगेगा। ठीक है, तो टू राहुल, तो यहाँ पर देन का यूज नहीं किया जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा इसमें आता है आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, यानी कि मैंने तुम्हारे पत्र को कल प्राप्त
किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव नहीं लगेगा क्योंकि देखिए ये है आपका पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है आई रिसीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो आई रिसीव्ड, ठीक है, योर लेटर यस्टरडे, ठीक है। तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये भी आपका हो गया। अब बात आती है आपका 10th जो है ये आइडियम्स एंड फ्रेज है, इसको मैं बता चुका हूँ, पहले आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं बताऊँगा बी, 10वां बी बंद बताऊँगा एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में आपको होगा क्या, 3 दिए रहेंगे, तीनों करना होगा, ठीक है। तो हम एंटोनियम्स को यहाँ पर कर लेते हैं, एंटोनियम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है सबसे पहला एक्सपेडाइट, ठीक है। एक्सपेडाइट इस प्रकार से एक्सपेडाइट, पहले लिख लेते हैं तीनों को। सेकंड दिया गया है इनिशियल, ठीक है। थर्ड दिया गया हमारा प्लेंटी, PLENTY, ठीक है। 3 दिए गए हमारे पास। तो देखिए एक्सपेंडाइट का मतलब होता है देरी, ठीक है। एक्सपेंडाइट का मतलब होता है इसका मतलब होता है शीघ्र, ठीक है। एक्सपेंडाइट का मतलब होता है शीघ्र। तो इसका बताइए क्या होगा, इसका हो जाएगा डिले का मतलब देरी, ठीक है। तो शीघ्र का विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम डिले। तो एक्सपेंडाइट का मतलब शीघ्र, डिले का मतलब देरी। सेकंड देखिए इनिशियल जैसे इनिशियल वेलोसिटी आप पढ़ते हैं प्रारंभिक वेग, तो इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा फाइनल का मतलब अंतिम, तो प्रारंभिक का अंतिम, ठीक है। थर्ड देखिए प्लेंटी का मतलब होता है आपका बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे का हम लिख सकते हैं स्कार्स का मतलब कम यानी कि अल्प, ठीक है। तो ये तीनों आपके एंटोनिम हैं। एंटोनिम को आपको करना क्या होगा, आपको लगातार अभ्यास करना होगा, एक एक को समझना होगा, याद करना होगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तीनों करने होंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा। तो एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, शीघ्र, डिले का मतलब देरी, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, फाइनल का मतलब अंतिम, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे, स्केयर का मतलब कम या अल्प। तो इसके बाद देखिए हमारा आता है सी वाला, आता है सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। तो 3 आपके यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर ये और ये, यानी कि एसेंट, डिरोगेटरी एंड प्रोफिशिएंस, ठीक है। तो तीनों दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव या उदय। तो इसका आप लोगों को पता होगा राइजिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, चढ़ाव या उदय, ठीक है। अगला है डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं सिनोनिम्स डेफामेटरी, ठीक है। डेफामेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। तो दोनों का अर्थ सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है, इन्हीं को हम कहेंगे सिनोनिम्स। थर्ड देखिए प्रोफिशिएंस का मतलब होता है निपुण या योग्य, ठीक है। तो उसका हम लिख सकते हैं इफिशिएंट का मतलब भी होता है निपुण या योग्य, ठीक है। तो ये आपस में समान अर्थ रखते हैं, वर्ड तो अलग अलग है लेकिन अर्थ इनके समान है, इन्हीं को हम कहेंगे सिनोनिम्स। अगला देखिए हमारा आता है यहाँ पर डी वाला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखिए फर्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, यानी कि पराजित होने में असमर्थ, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे हम कह सकते हैं क्या, उसे हम कह सकते हैं अजेय, ठीक है। अजेय जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इनवल्नरेबल, ठीक है, इनवल्नरेबल। देखिए क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं डी वाला, ठीक है। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे देखिए इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, यानी कि पराजित करने में असमर्थ, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे हम कह सकते हैं इनवल्नरेबल, ठीक है, जिसका मतलब होता है अजेय। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इनवल्नरेबल का मतलब होता है अजेय, ठीक है। यानी कि आपको इन सभी वर्ड के लिए सिर्फ एक वर्ड लिखना है जो कि इसका अर्थ स्पष्ट करे। जैसे सेकंड देखिए ए लिस्ट ऑफ बुक्स, एक को ही आपको करना है, बट ए लिस्ट ऑफ बुक्स यानी कि किताबों की एक सूची, उसे हम लोग कह सकते हैं क्या, कैटालॉग, ठीक है। कैटालॉग मतलब तालिका या किताबों की सूची, जिसे हम कैटालॉग कह सकते हैं। जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखती होती हैं वहाँ पर हम उसे कहते हैं कैटालॉग, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा व्हिच कैन नॉट बी रीच्ड, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके वहाँ से हम उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं
एसेसिबल। इनएसेसिबल का मतलब होता है पहुंच से बाहर, या आप कह सकते हैं अगम्य, अप्राप्य, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार से होंगे। आपको एक शब्दों में लिए एक शब्द लिखना होगा अनेक शब्दों के लिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका लगभग समाप्त हो गया है। ई वाला आपका है क्या, होमोफोन्स, तो इसको मैं बता चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी, ये आपको करना है और ये सब ऑप्शंस रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका एस्से होता है, ठीक है। एस्से आप 5 में से किसी एक पर लिख सकते हैं। इस समय तो कोरोना वायरस ज़्यादातर पूछा जा सकता है। 13 वाला क्वेश्चन होता है आपका अनसीन पैसेज, उसको भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। ऐसे में आपको अगर आप कहेंगे तो मैं लगातार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता रहूँगा। तो अगर आप लोगों का अच्छा खासा कमेंट आता है, लाइक आता है, तो मैं और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।